तो चलिए दोस्तों, नवीन करियर एकेडमी यानी कि नवीन क्लासेस बाय नवीन सर में आपका स्वागत है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 30 मीटर है। इसमें 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। ठीक, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 35 मीटर, इसमें 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है। ठीक ना। तो इसमें आपको एक बना लेना है, क्या, आयत। ठीक ना। इसकी लंबाई लिखना है 35 मीटर और चौड़ाई लिखना है 30 मीटर। ठीक, तो इसमें वर्गाकार क्यारी बनाने के लिए कह रहा है, वो भी कितनी, 5 मीटर। ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे, बस आ जाएगा। ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर 35 और गुणे 30 बटे 5 गुणे 5, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35, यानी कि 7 छक 42। यानी कि अगर कोई आयत 35 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है, तो इसमें 5 मीटर की, 5 मीटर या सेंटीमीटर की इकाई दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक ना। कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है, तो 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 क्यारियां बनाई जा सकती है। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं। इसी तरह सेम है, किसी आयत की लंबाई 10 मीटर एवं चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। तो इसमें 2 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो इसमें 2 मीटर भुजा बोला है, इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है वर्गाकार भुजा की। तो इसका भी वही कर देंगे, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 10 गुणे 8 बटे 2 गुणे 2, 2 चौको 8 और 2 बचे 10, यानी कि 5 चौको 20 क्यारियां बनाई जा सकती है। आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, इसके बाद तीसरा सवाल है आप लोग का, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त का व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक का व्यास होता है और यहाँ तक का क्या होता है, त्रिज्या होता है। 2r बराबर व्यास होता है, तो 2r बराबर 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7। तो अगर हमको मिल गया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 1/2 गुणे, हमको त्रिज्या मिला था कितना, 7, 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7 और गुणे कितना ना 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 सत्ते कितना ना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसका क्या मिल गया हमको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और परिमाप भी पूछा है, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36 r बटे में 7। तो 36 गुणे 7 और गुणे r का मान 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्या, परिमाप। परिमाप को ही वृत्त में क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक, तो आप लोग का हो गया 3 सवाल। ठीक, चौथा सवाल कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल में क्या बताइए, परिमाप बताइए। एक वृत्त है, उसका व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो बोले हैं कि 2r बराबर क्या होता है, व्यास होता है। ठीक, तो व्यास है 42, तो 2r बराबर 42, तो r बराबर कितना ना 21 आ जाएगा।
तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे 21 और गुणे क्या 21, 7 त्रिके 21, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 21 का गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 1 छक्का 6, 1 छक्का 6 और 2 छक्का 12 को 2, 2 छक्का 12 1 13, तो आ जाएगा 6, 6 2 8 और 3 1, यानी कि इतना सेंटीमीटर उसका क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्या पूछा है, और परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब परिधि, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे 22/7 और गुणे आर का मान कितना है 21, 7 त्रिके 21 और आ जाएगा 22 दूना 44 और 44 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12 को 2 और 3 चौका 12 1 13, यानी कि 132 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हम लोग का कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि दी है 44 सेंटीमीटर, 2 गुणे 22/7 और गुणे क्या आर। तो अगर हम आर बराबर करेंगे तो 44 गुणे 7 अब बटे 2 गुणे 22, तो 2 से अगर कटाएंगे इसको 2 बार में कट जाएगा, 22 दूना 44 और 2 से 2 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक ना, तो वृत्त का क्या पूछा है क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, तो 7 दूनी 14 को 4 और 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, इसके बाद हम लोग चलते हैं छठवां सवाल के तरफ। छठवां सवाल हम लोग का दिया है कि 75 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े आयत के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मान लीजिए ये हम बना लिए आयत, ठीक ना, और इसकी लंबाई कितनी है 75 मीटर और चौड़ाई कितनी है 60 मीटर। अब बोला है कि लंबाई के 29 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि इस तरह क्या है, ठीक बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। सिर्फ इसका पूछ रहा है तो इसको हम अलग कर लें, ठीक ना। इसकी लंबाई कितनी 75 और चौड़ाई कितनी 5, तो रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। रास्ता आयताकार है, ठीक ना, क्योंकि लंबाई जब अधिक होती है चौड़ाई कम होती है तो उसे आयत कहते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 5 या 25 को 5 और 5 7 35 और 2 कितना 37, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक पूछ रहा है आप लोग को अगला सवाल, छठा सवाल है कि 100 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। मतलब ऐसा एक आयत है, ठीक ना, इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर और चौड़ाई कितनी है 90 मीटर। अब ये चौड़ाई के अनुदिश है रास्ता, इसकी ये 8 मीटर है, ठीक। तो इस रास्ते को हम यहाँ निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो इसकी लंबाई कितनी 90 मीटर और चौड़ाई कितनी 8 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल वही आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 90 और गुणे 8 बराबर कितना 9 8 है 72, यानी कि 720 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका, ठीक। इसके बाद आते हैं एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है।
तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। ठीक, एक आयत का परिमाप, यानी कि परिमाप है, आयत है इस तरह, ठीक ना। इसका पूरा परिमाप कितना है, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। तो परिमाप दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 2 कोष्ठक में एल प्लस चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अगर इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 20, तो 20 बराबर लंबाई अधन क्या 12, तो लंबाई बराबर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और -12, यानी कि लंबाई बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक, आया हुआ समझ में। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला सवाल है हम लोग का कि 8 महिला 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती हैं, तो कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएंगी। ठीक, तो सवाल ये आएगा PHDW बराबर PHDW पर, ठीक ना। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ठीक ना। तो कितनी महिलाएं हैं, 8 महिलाएं, 8 गुणे 10 गुणे 6 बटा में 100 डालियां, ठीक ना। और फिर कह रहा है कि कितनी महिलाएं, तो यहाँ पर x लिखेंगे, और कितनी महिलाएं 8 घंटे, x गुणे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएंगे। ठीक, तो 100 दूना 200, 2 छके 12 और 6 से 6 कटा, 8 से 8 कटा, तो x बराबर कितना बचेगा 10, यानी कि आंसर ये हो जाएगा कि 10 महिलाएं रहेंगी, तो हो जाएगा। फिर अगला है कि 12 आदमी 8 घंटे में 480 रुपया कमाते हैं, यानी कि 12 आदमी 8 घंटे में 480 रुपया कमाते हैं, ये भी PHDW पर आएगा, PHDW, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ठीक ना। काम हमेशा नीचे रहता है। 12 आदमी 8 घंटे में 480 रुपया कमाते, 12 आदमी 8 घंटे में 480 कमाते हैं, तो 18 आदमी कितना रुपया कमाएंगे, 18 आदमी 12 घंटे में, तो 18 गुणे 12 बटा में x, तो 12 से 12 कट गया, 8 6 48, 480 है तो 60, तो 1/60 बराबर 18 बटा x, तो इसका इसमें गुणा होगा तो x बराबर 18 छका 108 और 1 0 बढ़ जाएगा, इतना रुपया 1080 रुपया कमाएंगे। ठीक, इसके बाद आप लोगों का एक सवाल बच रहा है कि 10%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा याद करो। तो समतुल्य बट्टा होता है, समतुल्य बट्टा बराबर होता है 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस छूट बटे 100। तो यहाँ पर है हम लोगों का पहला है 20% 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, तो 100 माइनस 100 गुणे 80 बटा 100 और गुणे 90 बटा 100, क्योंकि इसमें छूट घटाएंगे तो 10 90 हो जाएगा, इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10% और 20% का दिया था कि समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, ठीक ना। तो 100 से 100 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 9 8 72, तो 100 माइनस 72 घटा देंगे तो कितना 8 और 9 में से 7 गया, यानी कि 28%। ठीक, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया, यानी कि 28% का समतुल्य बट्टा हुआ, ठीक ना। अगला है आप लोग का कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो इसका होता है कि 2a बराबर k लिख लेंगे। ठीक, तो a बराबर हो जाएगा k बटा 2, तो b बराबर हो जाएगा k बटा 3, और उसी तरह c बराबर हो जाएगा k बटा 4। तो इसको इस तरह रख लेंगे k बटा 2 और k बटा 3 और k बटा 4, लस हो जाएगा 12, 2 छके 12 और 3 चौको 12 और 4 3 12, इसका अनुपात ये हो जाएगा 6 संबंधी 4 संबंधी 3। इसके बाद अगला सवाल है
कि ए संबंधी बी बराबर 4 संबंधी 5, बी संबंधी सी बराबर 4 संबंधी 3, तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात करो। ठीक, तो ये हो जाएगा ए संबंधी बी संबंधी सी, तो हो जाएगा 4 संबंधी 5 और 4 संबंधी 3। ठीक ना, ये जो अंक नहीं होता है उसी को इसके बगल में लिख लेते हैं। ठीक, तो 4 चौक 16, 4 पचे 20 और 5 3 15। ये किसी से नहीं कटेगा ना, अगर 2 से कटता तो कटा लेते, 3 से कटता तो कटा लेते, नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 16 संबंधी 20। 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 5 3 15। 2 से 3 से नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो इसी तरह यही लगेगा। ठीक ना, इसके बाद आप लोग को अगर चैप्टर वाइज अभी हम पढ़ाने को सोच रहे हैं, शुरू करेंगे, ये आप लोग को मदद करेंगे तो देखिएगा और शेयर करिएगा, चाहे लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद।